नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। गुजरात जिला जूनागढ़ केमिकल खेती से बीमारियां बढ़ती है जबकि नेचुरल खेती से सेहत मिलती है। गवर्नर आचार्य देवव्रत। गवर्नर आने वाली पीढ़ी की सुरक्षित भविष्य के लिए नेचुरल खेती जरूरी है। जब मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो खेती का प्रोडक्शन बढ़ेगा। भारतीय मूल के बीजों को और बेहतर बनाने नेचुरल खेती में और नई रिसर्च करने का आह्वान। जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 21वें दीक्षांत समारोह में स्टूडेंट्स को देश की तरक्की में योगदान देने और नेचुरल खेती के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हुए गवर्नर कुल 578 स्टूडेंट्स को डिग्री दी गई, जिसमें एग्रीकल्चर के अलग अलग सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स को 74 गोल्ड मेडल, गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल शामिल है। गुजरात राज्य ड्रिप इरिगेशन के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य। डॉक्टर S.K. मल्होत्रा। जूनागढ़ तारीख 21। जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 21वें दीक्षांत समारोह में गवर्नर आचार्य देवव्रत ने स्टूडेंट्स को देश और समाज की तरक्की में योगदान देने और लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जरूरी नेचुरल एग्रीकल्चर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सरदार सभागृह में आयोजित इस दीक्षांत समारोह में एग्रीकल्चर के अलग अलग सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स को 74 गोल्ड मेडल, गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल और कैश प्राइज दिया गया। इस दीक्षांत समारोह के जरिए कुल 578 स्टूडेंट्स को डिग्री दी गई। गवर्नर ने चेयर से बोलते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ी की सुरक्षित भविष्य के लिए नेचुरल खेती जरूरी है। केमिकल खेती से लोगों की सेहत के साथ साथ प्रकृति, पानी, पर्यावरण पर बुरा असर पड़ा है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में भारी कमी आई है। उन्होंने कहा कि जब मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो खेती का प्रोडक्शन बढ़ेगा। भारत में डॉक्टर स्वामीनाथन की प्रेरणा से जब भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो देश की मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 2.5% था, जो केमिकल खेती के असर से घटकर 0.5 से भी नीचे आ गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केमिकल खेती से मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन कम होता है, साथ ही मिट्टी के पोषक तत्व भी खत्म होते हैं। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि केमिकल खेती से प्रोडक्शन 10% कम हुआ है, जिससे अभी भी प्रोडक्शन कम हो सकता है। उन्होंने कहा कि तय लेवल से ज्यादा केमिकल खाद और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जमीन को बेकार बना रहा है, जबकि केमिकल खेती के तरीकों से पैदा होने वाले खेती के प्रोडक्ट के इस्तेमाल से कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी की बीमारी जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। इस तरह केमिकल खेती से बीमारियां बढ़ती हैं जबकि नेचुरल खेती से सेहत मिलती है। गवर्नर ने एक और रिसर्च का जिक्र करते हुए कहा कि 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की एक रिसर्च से भी पता चला है कि केमिकल खेती से उगाए गए गेहूं और चावल में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। गवर्नर ने यह भी कहा कि केमिकल खेती ग्लोबल वार्मिंग की समस्या में भी योगदान दे रही है। केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से नाइट्रस ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें एटमॉस्फेयर में निकलती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना ज्यादा खतरनाक है। गवर्नर ने डिग्री पाने वाले स्टूडेंट्स को बधाई दी और कहा कि यह लक्ष्य पढ़ाई के लिए सालों की कड़ी मेहनत के बाद हासिल हुआ है। उन्होंने उनसे समाज और देश की भलाई के लिए काम करने और पब्लिक वेलफेयर नेचुरल एग्रीकल्चर के मिशन को जोश के साथ आगे बढ़ाने और इसे फैलाने की अपील की। गवर्नर ने गुजरात की जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समेत राज्य की चारों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को नेचुरल एग्रीकल्चर पर रिसर्च करने के लिए बधाई दी। इस बारे में उन्होंने आगे कहा कि इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिसर्च से ये भी पता चला है कि नेचुरल एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम नहीं होता है। गवर्नर ने भारतीय मूल के बीजों को और बेहतर बनाने नेचुरल एग्रीकल्चर में और नई रिसर्च करने और इस कैंपेन को और बढ़ावा देने की भी रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार की मिली जुली कोशिशों से राज्य में भी नेचुरल एग्रीकल्चर का मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य के करीब 8 लाख किसानों ने नेचुरल एग्रीकल्चर को अपनाया है। इस एड्रेस के दौरान गवर्नर ने राज्य भर के ग्रामीण इलाकों के अपने टूर के बारे में अपने अनुभव भी शेयर किए। अपने एड्रेस के दौरान गवर्नर ने नेचुरल एग्रीकल्चर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का इंस्पायरिंग मैसेज पेश किया। इसके अलावा उन्होंने एक वीडियो के जरिए नेचुरल एग्रीकल्चर के इंस्पायरिंग नतीजों के बारे में भी बताया। इस मौके पर हरियाणा के करनाल में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर S.K. मल्होत्रा मौजूद थे। उन्होंने कॉन्वोकेशन एड्रेस देते हुए कहा कि यह कॉन्वोकेशन सिर्फ एक फॉर्मल सेरेमनी नहीं है, ये 2 दशकों के एकेडमिक कमिटमेंट, रिसर्च और सर्विसेज का सेलिब्रेशन है, जो पहले कॉन्वोकेशन के 21 साल पूरे होने का निशान है और यूनिवर्सिटी की ग्रोथ जर्नी को भी दिखाता है। 21वां कॉन्वोकेशन सिर्फ डिग्री देने तक ही सीमित नहीं है, ये सीखने, इनोवेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और ग्रामीण एम्पावरमेंट के रास्ते पर 21 साल का सफर है। जूनागढ़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरल नॉलेज एक्सटेंशन
वक्र तैयार किए हैं, जिन्होंने फूड सिक्योरिटी, ग्रामीण कल्याण और सस्टेनेबल आजीविका में अहम योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने के लिए लंबे समय में कृषि को राष्ट्रीय विकास के केंद्र में रखा है। उन्होंने खासकर फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स भी कृषि क्षेत्र में नए आयाम बनाएंगे। गुजरात में सरकार की सुफलाम योजना की सफलता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रिप सिंचाई के क्षेत्र में गुजरात देश में एक मॉडल राज्य के रूप में उभरा है। इस दीक्षांत समारोह में कृषि बागवानी, कृषि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी और कृषि व्यवसाय प्रबंधन के स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के कुल 578 छात्रों को राज्यपाल द्वारा डिग्री प्रदान की गई। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अंक लाने वाले छात्रों को कुल 74 स्वर्ण पदक, सोने की परत चढ़ी रजत पदक और 011 नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल द्वारा आधुनिक और आकर्षक डिजाइन और मोबाइल फ्रेंडली जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही विद्यार्थियों को SSIP अनुदान स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। साथ ही जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के विजन और मिशन को दर्शाने वाली वार्षिक रिपोर्ट भी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा लॉन्च की गई। अपने स्वागत भाषण में कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर V.P. चोपटिया ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और कार्यों के बारे में सभी को जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में रजिस्ट्रार Y.H. घेलानी ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। स्नातक समारोह के बाद राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती के तरीकों से उत्पादित सब्जियों और अनाज के प्रदर्शन के लिए लगाए गए स्टॉल्स का भी दौरा किया। इस कार्यक्रम में विधायक संजय भाई कोरिया, जिला कलेक्टर अनिल रानावासिया, जिला विकास अधिकारी H.P. पटेल, जिला पुलिस प्रमुख सुबोध ओडेद्रा, कमिश्नर तेजस परमार, कृषि संकाय के प्राचार्य और डीन डॉक्टर P.D. कुमावत रैंक के अलावा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और हेड के साथ साथ दूसरे जाने माने लोग, जाने माने नागरिक और स्टूडेंट्स मौजूद थे। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा।